ईरान पर हमले से पहले ट्रंप के साथ ये मीटिंग हो रही है। तो मीटिंग को लेकर लगातार जो खबरें हैं वो आ रही है कि आखिर ये जो मीटिंग है, ये जो बैठ के ये किस दिशा में जा रही है। खाड़ी देशों के साथ डोनाल्ड ट्रंप की सीक्रेट मीटिंग चल रही है। ईरान पर हमले से पहले ट्रंप के साथ ये मीटिंग, एक तरफ ईरान पर अटैक की रणनीति बन रही, दूसरी तरफ ये जो सीक्रेट मीटिंग है ये किस बाबत हो रही है। मीटिंग में खाड़ी देशों के नेता जो है वो शामिल होने वाले हैं। दोपहर 1 बजे का वक्त रखा गया है। दोपहर 1 बजे ट्रंप खाड़ी देशों के साथ मीटिंग करने वाले हैं। अब इस मीटिंग के तहत क्या निकलने वाला है, क्या इन देशों के जरिए डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से दबाव बनाने की रणनीति के साथ जाएंगे, यानी कि दबाव बनाएंगे ईरान पर। अब ये जो बाकी देश है ये किस तरीके से एक्ट करेंगे। इससे पहले हमने देखा यूएई ने भी हमला किया ईरान पर। अब क्या जो स्थिति है वो होने वाली है। तो दोपहर 1 बजे ट्रंप खाड़ी देशों के साथ मीटिंग करने वाले। अब इस मीटिंग में क्या निकलने वाला देखना महत्वपूर्ण होगा। अब एक नजर डाल लेते हैं आज की 4 बड़ी ब्रेकिंग्स पर। ट्रंप ने की है वर्ल्ड वॉर की तैयारी, 12 घंटे बाद ईरान पर होगा हमला। ट्रंप ने सैनिकों की छुट्टियां रद्द कर दी है। व्हाइट हाउस में हाई लेवल मीटिंग की जा रही है। ये बड़ी जानकारी आपके साथ साझा करें कि किस तरीके से ये जो तमाम घटनाक्रम है आपस में जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ट्रंप ने सैनिकों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो अमेरिका में व्हाइट हाउस पर अटैक की खबर भी आई है। व्हाइट हाउस के बाद 30 राउंड फायरिंग हुई है। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में हमलावर ढेर हो गया है। ईरान ने कुछ दिन पहले दी थी ट्रंप की सुपारी। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहे कि ये जो अटैक हुआ है, ये जो गोलियां चली हैं, क्या ये ईरान समर्थित है, क्या डोनाल्ड ट्रंप निशाने पर थे, क्या डोनाल्ड ट्रंप को मारने की साजिश थी। अब सोशल मीडिया पर ट्रंप के पोस्ट से भी खलबली मची हुई है, हलचल मची हुई है। इस पर भी हम डिटेल में बात करेंगे। ट्रंप ने ईरान पर अमेरिकी कब्जे का दावा कर दिया है। तस्वीर भी सामने आई क्योंकि पोस्ट है, अमेरिकी झंडे के रंगों में रंगा दिखाया ईरान को। इसके मायने क्या है, मिडिल ईस्ट का यूनाइटेड स्टेट्स, ये ट्रंप ने दावा किया। आपको पोस्ट भी बाकायदा दिखाएंगे। इसके साथ देखिए ईरान ने अमेरिका की ईमानदारी पर सवाल उठा दिए। अमेरिका बातचीत में ईमानदार नहीं है, ये गालिबाफ की तरफ से कहा गया है। ईरान अपने अधिकारों पर समझौता नहीं करेगा। सबसे बड़ा तो प्रॉब्लम यही है कि आपस में विश्वास बहाली नहीं है, एक दूसरे पर विश्वास नहीं है। ईरान आखिरी सांस तक अधिकारों के लिए लड़ेगा, इस बात का जिक्र ईरान लगातार करता रहा, लेकिन वो विश्वास बहाली नजर नहीं आती है। यहाँ पर गालिबाफ ने इस बात का फिर जिक्र किया कि अमेरिका जो कहता है वो करता नहीं है। अमेरिका बातचीत में ईमानदार नहीं है, अमेरिका विश्वसनीय नहीं है, ये कहा। यानी कि अमेरिका की ईमानदारी पर सवाल उठा दिए। और ये जो पोस्ट है, अमेरिका कब्जे का जो दावा हुआ है, जो डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट किया, इसके क्या मायने। एक तरफ आप बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ इस तरह के पोस्ट साझा कर रहे हैं, कहना क्या चाहते हैं। और यही बड़ा रीजन है कि विश्वास नहीं हो पा रहा है ईरान को आप पर। इनफैक्ट ईरान को क्या, किसी को भी नहीं हो पा रहा। अमेरिका के झंडे के रंगों में रंगा दिखाया ईरान। क्या ये कहने की कोशिश की जा रही है कि ईरान पर अमेरिका कब्जा कर लेगा। अब अगर आपकी नीयत इस तरह की है और अगर आपके एक्शंस इस तरह के, तो कैसे ईरान आप पर विश्वास कर ले, ये बहुत बड़ा सवाल जो है उठता है। इन सब के बीच ईरान अमेरिका तनाव के बीच हिजबुल्लाह का दावा। बड़ी खबर आपको बता रहे, ईरान अमेरिका तनाव के बीच हिजबुल्लाह का दावा सीज फायर में लेबनान को शामिल करेगा। ये भी कहा गया है ईरान हिजबुल्लाह, ईरानी लेबनानी ग्रुप हिजबुल्लाह का समर्थन जारी रखेगा। तो ये देखिए बड़ी एक ब्रेकिंग आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर इस बात का जिक्र हो रहा है किस तरीके से ईरान अमेरिका तनाव के बीच हिजबुल्लाह का दावा जो है वो सामने आया। अब देखिए इसमें कहा गया सीज फायर में लेबनान को शामिल करेगा ईरान। ये हिजबुल्लाह ने दावा किया है। अब अगर दावा किया है तो निश्चित तौर पर इसमें कुछ तो तथ्य होगा। ईरान लेबनानी ग्रुप हिजबुल्लाह का समर्थन जारी रखेगा, यह भी कहा गया है। हिजबुल्लाह पर ईरान अमेरिका में सीज फायर होगा। तो ये बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं किस तरीके से यहां पर ये एक बड़ा ट्विस्ट देखने को मिला है। अभी तक हम देख रहे हैं कि किस तरीके से जो सीज फायर है, एक सीज फायर है ईरान अमेरिका के बीच, दूसरा सीज फायर है इजराइल और लेबनान के बीच।
लेकिन हिजबुल्लाह पर लगातार अटैक्स हो रहे हैं। ईरान कह रहा है कि वहां अटैक्स बंद होने चाहिए, लेकिन नहीं हो रहे हैं, क्योंकि इजराइल की मंशा ये कि हिजबुल्लाह को जड़ से उखाड़ फेंके। अब हिजबुल्लाह ने दावा कर दिया कि ईरान हमारा समर्थन करना बंद नहीं करेगा और जो सीजफायर है उसमें हमें इंक्लूड किया जाएगा। ये भी एक बड़ी बात निकलकर सामने है। इस बीच एक और बड़ी ब्रेकिंग आपको बता रहे हैं। ईरान पर भीषण हमले की तैयारी पूरी हो चुकी है। 12 घंटे बाद ईरान पर हमला करेगा अमेरिका, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इसे लेकर दावा खुद डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। ट्रंप ने ईरान पर हमले का संकेत दिया है। अब क्या इसके मायने है? अमेरिका सेना ईरान पर हमले के लिए तैयार है। छुट्टियां रद्द की जा चुकी है, ये हमने आपको बताया भी। यानी कि ईरान पर अटैक जो है वो अमेरिका कर सकता है। रणनीतियां इसे लेकर लगातार बन रही है। रात भर वहां पर लाइट चली हुई है, पिज्जा डिलीवरी लगातार हो रही है, रणनीतियां बन रही हैं और बैठ के भी हो रही है। ऐसे में क्या ईरान पर एक बार फिर से दबाव बनाने की कोशिश की जाएगी अमेरिका द्वारा? 12 घंटे बाद ईरान पर हमला करेगा अमेरिका, ये एक बड़ी जानकारी जो है निकलकर सामने आ रही है। तो एक तरफ ये आप दावा देख रहे हैं जिसमें हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि अब हमें भी इंक्लूड किया जाएगा, यानी कि हिजबुल्लाह पर जो अटैक किए जा रहे हैं इजराइल द्वारा वो बंद होंगे। अब ये अगर हिजबुल्लाह कह रहा है तो ऐसा लग रहा है कि ईरान का पलड़ा भारी है। यहाँ पर इतने कॉन्फिडेंस है। और एक और कॉन्फिडेंस ये कहा, क्योंकि लगातार कहा जा रहा है कि हिजबुल्लाह को, हूतीज को, ये तमाम जो प्रॉक्सीज हैं इन्हें समर्थन देना बंद कर दे ईरान। लेकिन यहाँ पर हिजबुल्लाह कह रहा है कि सीजफायर में हमें भी इंक्लूड किया जाएगा। दूसरी तरफ ये कि अमेरिका ईरान पर अटैक कर सकता है 12 घंटे में। अब कौन सी बड़ी खबर जो है वो सामने आएगी, देखना होगा। इन सब के बीच ये भी बताते चले, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को कहा कि वो ईरान के ताजा प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए, अगर हम देखें, चर्चा करने के लिए अपने वार्ताकारों से वो लगातार मिल रहे हैं। बहरहाल ये जो घटनाक्रम है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, जहां पर हमले का संकेत दे दिया है, मीटिंग्स लगातार चल रही है, क्या वाकई में अमेरिका ईरान पर 12 घंटे में अटैक कर देगा? एक रिपोर्ट के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। Dark smoke over by the ammo yard. मध्य पूर्व की तपती रेत पर एक बार फिर युद्ध की आहट सुनाई देने लगी है। आसमान में मंडराते लड़ाकू विमान, समुद्र में तैनात युद्धपोत और खुफिया एजेंसीज की बढ़ती गतिविधियों ने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। अमेरिका और ईरान के बीच लंबे समय से जारी तनाव अब ऐसे विस्फोटक मोड़ पर पहुंच गया है जहां एक छोटी सी चूक भी बड़े विनाश का कारण बन सकती है। हालात इतने गंभीर हो गए हैं कि दुनिया की निगाहें अब वॉशिंगटन और तेहरान पर टिक गई हैं। हर कोई यही जानना चाहता है कि आने वाले घंटे शांति लेकर आएंगे या फिर दुनिया एक नए महायुद्ध की दहलीज पर पहुंच जाएगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हालात को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि अगले कुछ घंटों में ये साफ हो जाएगा कि मध्य पूर्व में स्थिरता बनी रहेगी या फिर संघर्ष और भयावह रूप लेगा। ट्रंप के इस बयान के बाद वैश्विक स्तर पर हलचल तेज हो गई है। जानकारी के मुताबिक व्हाइट हाउस में एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई है जिसमें अमेरिका के शीर्ष सैन्य अधिकारियों, सुरक्षा सलाहकारों और खुफिया एजेंसीज के प्रमुखों ने हिस्सा लिया। इस बैठक में ईरान के खिलाफ संभावित सैन्य कार्रवाई को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। सूत्रों का दावा है कि बैठक में इस बात पर मंथन हुआ कि अगर हमला करना पड़े तो उसकी रणनीति क्या होगी, समय क्या होगा और किन सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जा सकता है। हालांकि ट्रंप ने पहले ईरान पर हमले का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। इसे बस ईरान की धरती पर अंजाम कैसे देना है, इसे लेकर चर्चाएं जारी हैं। बताया जा रहा है कि अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपनी सैन्य मौजूदगी पहले से और मजबूत कर दी है। खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी युद्धपोतों की गतिविधियां बढ़ गई हैं, जबकि एयरबेस पर भी अतिरिक्त सुरक्षा और तैयारियां की जा रही हैं। इससे ये संकेत मिल रहे हैं कि अमेरिका किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार रहना चाहता है। दूसरी तरफ ईरान ने सख्त रुख अख्तियार किया है। ईरानी सेना रेवोल्यूशनरी गार्ड्स को हाई अलर्ट पर रखा गया है। ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर उस पर हमला हुआ तो उसका जवाब बेहद विनाशकारी होगा। ऐसे में आशंका लगातार बढ़ रही है, अगर दोनों देशों के बीच युद्ध छिड़ता है तो उसका असर मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया आर्थिक संकट, तेल की कीमतों में भारी उछाल और वैश्विक अस्थिरता की चपेट में आ सकती है।
अब पूरी दुनिया उन फैसलों का इंतजार कर रही है जो आने वाले समय की दिशा और दुनिया की किस्मत तय कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।